मुहर्रम मुस्लिमों का प्रमुख त्योहार है। इसे मुहर्रम अथवा मुहर्रम भी कहते हैं। इसे एक शहादत का त्योहार माना जाता है। इसका महत्व इस्लामिक धर्म में बहुत अधिक होता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह साल का पहला महीना होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन एवं उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम एक महीना है जिसमें 10 दिन इमाम हुसैन के शोक में मनाए जाते हैं। इसी महीने में मुसलमानों के आदरणीय पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पवित्र मक्का से पवित्र नगर मदीना में हिजरत किया था। मुहर्रम के दिन कई मुस्लिम उपवास करते हैं। यह घटना 570 की है, जब अरब की सरजमी पर दरिंदगी अपनी चरम सीमा पर थी। तब ईश्वर ने एक संदेशवाहक पैगंबर भेजा जिसने अरब की जमीन को दरिंदगी से निजात दिलाई और निराकार ईश्वर अल्लाह का परिचय देने के बाद मनुष्यों को ईश्वर का संदेश पहुंचाया जो अल्लाह का दीन है। इसे इस्लाम का नाम दिया गया। दीन केवल मुसलमानों के लिए नहीं आया, वह सभी के लिए था, क्योंकि बुनियादी रूप से दीन इस्लाम में अच्छे कामों का मार्गदर्शन किया गया है और बुरे कामों से बचने और रोकने के तरीके बताए गए हैं। जब दीन इस्लाम को मोहम्मद साहब ने फैलाना शुरू किया, तब अरब के लगभग सभी कबीलों ने मोहम्मद की बात मानकर अल्लाह का दीन कबूल कर लिया। मोहम्मद के साथ मिले कबीलों की तादाद देखकर उस समय मोहम्मद के दुश्मन भी मोहम्मद साहब के साथ आ मिले, कुछ दिखावे में और कुछ डर से। लेकिन वे मोहम्मद से दुश्मनी अपने दिलों में रखे रहे। मोहम्मद साहब के 8 जून 632 को वफात के बाद ये दुश्मन धीरे धीरे हावी होने लगे। रसूल मोहम्मद साहब की वफात के लगभग 50 वर्ष बाद इस्लामी दुनिया में ऐसा घोर अत्याचार का समय आया जब करबला यानी आज का सीरिया, जहां सन 60 हिजरी को हमीद माविये के पुत्र यजीद इस्लाम धर्म का खलीफा बन बैठा। वह अपने वर्चस्व को पूरे अरब में फैलाना चाहता था तथा कुछ हद तक कामयाब भी हो रहा था। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पैगंबर मोहम्मद के खानदान का इकलौता चिराग इमाम हुसैन, जो किसी भी हालत में यजीद के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। इस वजह से सन 61 हिजरी से यजीद के अत्याचार बढ़ने लगे। ऐसे में वहां के बादशाह इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना से इराक के शहर कुफा जाने लगे, पर रास्ते में यजीद की फौज ने करबला के रेगिस्तान पर इमाम हुसैन के काफिले को रोक दिया। वह 2 मुहर्रम का दिन था जब हुसैन का काफिला करबला के तपते रेगिस्तान पर रुका। वहां पानी का एकमात्र स्रोत फरात नदी थी, जिस पर यजीद की फौज ने 6 मुहर्रम से हुसैन के काफिले पर पानी के लिए रोक लगा दी थी। बावजूद इसके इमाम हुसैन नहीं झुके। यजीद के प्रतिनिधियों की इमाम हुसैन को झुकाने की हर कोशिश नाकाम होती रही और आखिर में युद्ध का ऐलान हो गया।